प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को मर्यादित बयान देने की नसीहत दी है। वहीं जनता से संवाद पर जोर दिया। इस बीच पार्टी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। जेपी नड्डा तीसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह लगातार 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वरुण गांधी के बहाने संघ पर जोरदार हमला किया। उन्होंने वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयासों के सवाल पर कहा कि मैं वरुण को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं। उन्होंने कहा कि मैं संघ के दफ्तर नहीं जा सकता, चाहे मुझे गला ही क्यों न कटवाना पड़े। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर भी हमला किया। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में होगी और फिर 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल को कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तकरार खत्म होते नहीं दिख रही। एक बार फिर उनकी कड़वाहट सामने आई। पायलट ने गहलोत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री ने भी जवाब देने से देर नहीं की। गहलोत ने पायलट को जवाब देते हुए कहा कि पेपर लीक में जिनके ऊपर कार्रवाई की वो सरगना ही है। नेता लोग नाम बता दें, हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, इस तरह के काम करने वाले हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में खिंची तलवार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारा मानना है कि कोई भी किसी धर्म को मानने वाला है, उसमें कहीं किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इस बीच जेडीयू और आरजेडी में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तेजस्वी को नेता बताते हुए ट्वीट किया तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू राबड़ी और नीतीश सरकार के शिक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए पूरा लेखा जोखा जारी कर दिया। सवाई माधोपुर में हवाई पट्टी के पास पेड़ की लकड़ी तोड़ते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाकर सीढ़ी और रस्सी के सहारे जैसे तैसे शव को पेड़ से नीचे उतारा। मानटाउन थाने के एएसआई से मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट फैक्ट्री की झुग्गी निवासी सिलेंडर नहीं होने की वजह से खाना बनाने के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इस दौरान वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक के करंट से चिपकने की सूचना से कॉलोनी के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और वहीं गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। बेगूसराय में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर हत्या मामले पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल व्यवसायी की हत्या पूर्व में एक मारपीट के मुकदमे में समझौता नहीं करने पर बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी निशित प्रिया ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मृतक स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन का हनी पासवान के बीच मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना में व्यवसायी द्वारा बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में समझौते को लेकर बदमाशों के द्वारा व्यवसायी पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी विवाद में हनी पासवान ने दुकान में घुसकर स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी, जबकि इस दौरान कंचन पासवान और एक अज्ञात बदमाश बाइक लेकर दुकान के बाहर खड़े थे। मृतक की पिता के बयान पर प्राथमिक केस दर्ज कर लिया गया। हत्या में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फतेहपुर में स्थित जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित पिता न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट की चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जिसके बाद वह परिवार और अन्य समाज सेवी संगठनों के साथ डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गया। जिसके बाद हरकत में आया जिला प्रशासन ने डॉक्टर सहित एक अज्ञात स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। कराई गाँव के रहने वाले अमरीश दुबे के मुताबिक उसका नवजात पुत्र मानविक जुकाम से पीड़ित था। कुछ दिनों पहले बच्चे को जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने बच्चे को ठीक करने का दावा करते हुए उससे 80,000 रूपए ले लिए और बच्चे की मौत के बाद उसे NICU में रखे रहे। जब बच्चे के पिता ने हंगामा काटा तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ रात का ही नहीं, दिन का भी तापमान तेजी से कम हो रहा है। बीती रात तापमान 3.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। राजगढ़ जिले की ठंड सुबह से ही लोगों को कंपा रही है।
कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। वहीं घना कोहरा और तेज सर्दी होने के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके रहने को मजबूर है। तापमान लगातार 5 से 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन 3 से 4 दिन से न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के ऊपर चला जा रहा था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि अब सर्दी नहीं बढ़ेगी, बल्कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस बीच मकर संक्रांति पर शनिवार रविवार की रात में 3.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसके अलावा फिर से दूसरे दिन रविवार सोमवार की रात में इस सीजन का सबसे कम 2.3 डिग्री तापमान रहा। ये न केवल इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा है, बल्कि पिछले 12 साल बाद ये सबसे कम तापमान के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी पहाड़ों की ओर से रुख कर रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां भी पारा 0 डिग्री के आसपास है या खेतों में कोहरे की सफेद चादर बिछ गई है। बात पंजाब के संगरूर की जाए तो संगरूर में लगातार 3 दिन से पारा 0 से 1 डिग्री तक रहा है, जहां धूप खिली हुई है। सुबह सुबह खेतों में जाकर देखा जाए तो फसलों के ऊपर आपको सफेद परत दिखाई देगी। किसानों के अनुसार गेहूं और गन्ने की फसल के लिए जो ठंड और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन जिन किसानों ने आलू की फसल लगाई हुई है उसका काफी स्तर पर नुकसान हो रहा है।